बात होगी सरेंडर पर हो रही सियासत की। देखिए किस तरह से सरेंडर पर जमकर सियासत हो रही है। दरअसल राहुल के सरेंडर वाले बयान पर मध्य प्रदेश में सियासत गरमा गई है। पीएम मोदी पर बयान देकर राहुल गांधी गिर गए हैं। राहुल के बयान पर बीजेपी ने हमला किया है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल के बयान की निंदा की है। राहुल को माफी मांगनी चाहिए, ये कहा है सीएम ने। राहुल को अपनी बुद्धि का सृजन करने की जरूरत है, इसलिए राहुल को लोग पप्पू कहते हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूरी तरह से राहुल गांधी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर कहा था कि ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र जी ने सरेंडर कर दिया और इसी के बाद मध्य प्रदेश में लगातार इस मामले पर सियासत गरमाई हुई है। राहुल के सरेंडर वाले बयान पर मध्य प्रदेश में सियासत गरमाती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बयान देकर राहुल गांधी अब घिर चुके हैं, क्योंकि राहुल के बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल के बयान की निंदा की है और ये कहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को अपनी बुद्धि का सृजन करना चाहिए और इसीलिए लोग राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं। तो देखिए आपको बता दें कि राहुल गांधी जिस तरह से भोपाल आए थे और उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था और संगठन सृजन की बात कर रहे थे, अब इसी बीच बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर नजर आ रही है। तो चलिए आपको पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनाते हैं जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। तो देखिए राहुल गांधी ने किस तरह से सरेंडर वाला बयान दिया और इसके बाद कैसे अब मध्य प्रदेश में बीजेपी राहुल गांधी को घेरती नजर आ रही है, वो भी आप सुन लीजिए। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष मर्यादा छोड़ करके जिस भाव से बोलते हैं वो न केवल उनकी इज्जत खराब करते हैं बल्कि पूरे देश की संस्कार के भी विरुद्ध बात करते हैं। सुशील प्रधानमंत्री के लिए जो उनने शब्द बोले हैं और जिस ढंग से ट्रंप की बात की है, ये उनका एक तरह से हल्कापन सबके सामने आता है। मैं निंदा करता हूँ। पुनः आपके माध्यम से अपील करूँगा कि राहुल को माफ़ी मांगना चाहिए, इसीलिए तो फिर पप्पू कहते हैं। राहुल गांधी चीन के एजेंट और पाकिस्तान के प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं। राहुल गांधी जी मैं पूछना चाहता हूं, इंदिरा गांधी के समय में 1971 के अंदर हमारी सेना के पराक्रम के बाद उन युद्ध बंदियों को किसने छोड़ा था? इसका जवाब देंगे राहुल गांधी? आपको शर्म आनी चाहिए कि इस प्रकार की भाषा सेना का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के बारे में मजाक उड़ा रहे हैं। ये कोई सामान्य घटना है? ये बात तो स्थापित हो गई कि राहुल गांधी भोपाल एक एजेंडे के तहत आए थे। वो कांग्रेस के संगठन के सृजन के लिए नहीं आए थे, बल्कि पाकिस्तान के सृजन का मंतव्य लेकर आए थे। उन्होंने जो भाषा बोली वो पाकिस्तान के प्रवक्ता की बोली। जब हम पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, जब हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय आकर इस तरह के बयान देना ये निश्चित रूप से पाकिस्तान परस्ती है।